29 शेड खाली कराने में कामयाब रहा। लेकिन 23 में भी और 25 में भी मैं अभी भी गया वहां पर। उसके बाद मैं 5-7 बार जयपुर जा चुका हूँ, 4-5 बार। तो मैंने देखा, मुझे लिख के दे देते हैं 29 शेड खाली हो गए, एक बार वो खाली करा देते हैं, फिर दोबारा आड़ती कब्जा कर लेते हैं। तो वो आज भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से वाराणसी का एक मैंने विषय लिया, प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है उसमें वहां मंडियों में मेरे पास भी 150 के लिस्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर मंडियों में किसान शेडों पर आड़तियों के कब्जे हैं। तो इसमें मैं 10-12 में खुद जाके मैंने देखा है और उस पर कार्रवाई की है। तो वो कब्जे जो शेड थे वो अलॉट ही कर दिए गए आज से 20 साल पहले, और किसी ने कुछ नहीं कहा वहां पर इस बारे में। किसानों के तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है, शायद ही कोई किसान आंदोलन, शायद नहीं, मतलब 20 किसान जो अपने संगठन है, मैं उनको ये जानकारी दे चुका हूं, बता चुका हूं। और उसका जो उदाहरण है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले मैं वहीं वाराणसी में गया, आम का सीजन था। आम की जो फसल है वो खेत से खरीदी जा रही थी लगभग 15 रुपए के आसपास, कहीं 13 भी, कहीं 17 भी। और वो दलाल या जो उसका बिचौलिया था वो मंडी लेके आके उसको 25 से 30 में बेच रहा था, और वहां से 10 रुपए के आसपास उसको वो हो रहा है। किसान को जितना पैसा 15 रुपए मिल रहा था 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल के कार्य करने के बाद, व्यापारी को 10 दिन में 10 रुपया बढ़ रहा था। और आड़ती जो था वो 2 से 3 दिन उसको रखता था, मसाला लगाता था, गरम उसको पका देता था, वो भी 15 रुपए कमा रहा था। और फुटकर भी लगभग 15 रुपए, 60 रुपए में वो आम जो है मार्केट में आ रहा था। मैंने पूरी अच्छी तरीके से वो किया। मेरा ये कहना है कि कारण क्या था कि आज किसानों में इतनी हिम्मत नहीं है। चंडीगढ़ में और बहुत सी मंडियों में मैं जाके वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, मैंने चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग की, माल को अपने आप क्यों नहीं बेच सकते? तो बोले हम तो बात नहीं कर सकते, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस बारे में आपसे तो हमारा माल नहीं बिकेगा, हमें वापस उठा के ले जाना पड़ेगा। किसानों की ये हालत है आज देश में। इस एक जो ऐसी जो विषय बताऊंगा, एक आसाम और मेघालय में एक जगह है खानापाड़ा, वहां भी मैं एक भ्रमण के लिए किसी संस्था, शोध संस्था के कार्यक्रम में कुछ दिन के लिए गया। तो वहां पे मैंने देखा एक भारत, आसाम और मेघालय की जो बीच की सीमा है वो एक रोड का फुटपाथ है, एक तरफ असम है, एक तरफ मेघालय है। और उस फुटपाथ की ऊंचाई कहीं तो 2 फुट, कहीं 2.5 फीट, कहीं ऊंचे नीचे काफी दूर तक, मतलब 50 किलोमीटर तक शायद। और उसमें कोई आदमियों की गुजरने की इधर से इधर कोई व्यवस्था नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है? तो बोले जी ये असम है, ये मेघालय है, और यहाँ पर तो ये 2 अलग अलग राज्य